हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ की बड़ी प्रॉब्लम्स जो पीएफ मेंबर को परेशान करती है। वो परेशानी है कि आपको पीएफ में अपना करेक्शन करवाना। दोस्तों, अभी आपको पता है कि पीएफ का करेक्शन के लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया। जो पीएफ का मेंबर पोर्टल वो लॉगिन कर पा रहे, जो पीएफ का पोर्टल मेंबर है वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, तो वो अपना करेक्शन कैसे अप्लाई करेगा। जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जो पीएफ मेंबर जिनका आधार केवाईसी अपडेट नहीं है, वेरीफाई नहीं है, तो उस केस में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ऑलरेडी आधार केवाईसी वेरीफाई है तो आप आसानी से लॉगिन कर पाते हो। जिनका यूएन के अंदर आधार केवाईसी वेरीफाई नहीं है तो वो अपना लॉगिन नहीं कर पाते। जो लॉगिन कर पाते हैं उस पर हमने ऑलरेडी पूरा वीडियो प्रोसेस बनाया था कि कैसे आप आसानी से अपना ऑनलाइन जो भी आपको रिक्वेस्ट करेक्शन करनी है, जैसे आपका फादर नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस हो गया, फादर या मदर नेम, जो भी आपको चेंज करना है वो आप आसानी से ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जो भी पीएफ मेंबर भाई है जो अपना करेक्शन नहीं कर पाते, लॉगिन नहीं कर पाते। तो ये वीडियो हमने पीएफ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया था, कंप्लेंट रजिस्टर की थी, तो पीएफ ने एक लेटेस्ट हेल्प डेस्क रखा था ऑनलाइन। तो अगर उसका मैं आपको अपडेट भी दूंगा कि उसमें उन्होंने 2 अपडेट बताए कि बहुत सारे पीएफ डिपार्टमेंट ये भी बोल रहे थे कि हम ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, आपको ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। तो उन पीएफ जो ऑफिसर वहाँ पर बैठे उन्हें पता नहीं है कि जो मेंबर का आधार केवाईसी वेरीफाई नहीं है वो अपना लॉगिन कैसे करेगा। तो इसे रिगार्डिंग पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया और एक ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उन्होंने पूरा बताया कि आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो उन्होंने 2 अपडेट दिए कि जिनका कोई भी अपना यूएन एक्टिवेट नहीं है या एक्टिवेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू आधार वेरीफाई या केवाईसी की वजह से, तो वो अपना ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सेकंड, उन्होंने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जिससे आपको भी खुशी होगी और एम्प्लॉयर को भी खुशी होगी कि जो लेटेस्ट करेक्शन का जो वर्जन 2 आएगा प्रोसेस का, उसमें जो भी फॉर्म्स अगर वो मेंबर लॉगिन नहीं कर पा रहा तो उसके बिहाफ पे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म वो एज आप एम्प्लॉयर को आपको सबमिट करना है। एम्प्लॉयर वो ऑनलाइन एम्प्लॉयर पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अपडेट है, बड़ा अपडेट है पीएफ मेंबर के लिए और एक एम्प्लॉयर के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आप सुनिए पीएफ ऑफिसर के माध्यम से जो ये वीडियो है, जो वीडियो क्रेडिट जाता है ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से। दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम नंबर एक्टिव नहीं हो रहा है, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, नेम मिस्टेक, आधार कार्ड लिंक नहीं है, ईपीएफओ न्यू रूल्स अपडेट करना चाहिए, तो आप इनको क्या सलाह देंगे कि वो फिजिकली जाएं ऑफिस में, फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन दें, क्या करेंगे? इसको फर्स्ट आपको एक फॉरगेट पासवर्ड है, मान लो आप ऑलरेडी यूएन में जाके नहीं, इनका तो आधार कार्ड लिंक नहीं लगता है, मुझे लगता है कि यूएन एक्टिव नहीं है और आधार कार्ड आधार ही लिंक नहीं है इसका। वही इसमें भी 2 तरह का है। मान लो आधार उसका पहला मैच हो गया, लिंक हो गया, उसके बाद उन्होंने आधार में चेंज किया कोई डेटा, अभी तो मिसमैच हो रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड में जाके यू कैन ट्राई टू गो एंड करेक्ट एज पर आधार, एक तरीका है। और एक्टिविटी नहीं हुआ, आधार पहले भी नहीं किया, तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोफार्मा, हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन का एसओपी में ही है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, उसको फॉर्म फिल कीजिए और आपका एम्प्लॉयर का सिग्नेचर लेके आप सीधा हमारा ऑफिस में आके, पीआरओ है, पीआरओ सर को आप दे सकता है, या अभी वेरी सून हमने ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर को ही अभी दे रहा हूँ। ये एम्प्लॉयर का लॉगिन में ही कैन अपलोड दिस फॉर्म, दिस जॉइंट डिक्लेरेशन अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सो दैट ये सीधा ऑनलाइन में हमारा ऑफिस में आ जाएगा, हम इसमें ऑनलाइन में करवा देंगे। यानी कि अब उसको फिजिकल जमा करने के लिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, एम्प्लॉयर उसको अपलोड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि कम से कम उसे पीएफ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जहां वो काम करता है वहां एचआर को जाके दे सकता है, एचआर उसको आगे भेज सकता है। ये वर्जन 2 में हमने इंट्रोड्यूस किया है, अभी वेरी सून, ये अभी चालू नहीं हुआ, वेरी सून टेस्टिंग स्टेज में है, वो वेरी सून इट विल बी कमिंग। तो थोड़ा बेयर करना है, थोड़ा वेट करना है, इससे समझ में आएगा जो भी हमारे ईपीएफ ऑफिसर्स ने बताया कि करेक्शंस का क्या माध्यम है। तो अगर आपको कोई भी पीएफ ऑफिसर बोले कि हम ऑफलाइन सबमिट नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिए और आगे इसका और भी ऑप्शन बताएंगे कि आपको कैसे फॉलो करना है। दोस्तों, आपको पता है 2023 में एसओपी आया था कि लेटेस्ट एसओपी जारी की गई थी कि आपको इसके माध्यम से आपको पीएफ में जो करेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग होनी। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे, बहुत सारे डाउट है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए थे। जो भी एसओपी के साथ साथ उन्होंने नया जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी
शेयर किया था, तो वो हमने वर्ड में बना के हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया। देखो दोस्तों 26 अगस्त 2000 पहले से ही मैंने इसमें अपलोड कर दिया था, देखोगे तो 25 अगस्त को ही अपलोड कर दिया गया था। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये नहीं मिल रहा टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, तो आप सर्च के माध्यम से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, उस लेटेस्ट सर्कुलर आपको मिल जाएंगे। आपको जाना सर्विस में जाके EPF कंप्लायंस में, तो आपको डाउनलोडिंग आप आसानी से वर्ड फाइल में कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेटर हेड के लिए आपको प्रिंट लेना है। तो लेटर हेड सभी कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आप वर्ड में आसानी से आप चेंज कर पाओगे। अब चलते हैं लेटेस्ट की जो वर्ड का हमारा फॉर्मेट है वो कैसा है। तो आपको डाउनलोडिंग न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म है, आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा और फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं, आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपके लिए अपडेट लेके आते हैं, आपको अपडेट करते हैं, फिर भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वजह से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए एक सब्सक्राइब भी बहुत ही बड़ा होता है। चलिए अब जॉइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे फिल करना है। तो इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड एम्प्लॉय, इसमें जो ऊपर वाला ऑप्शन था जो मैंने पहला था सेम टू सेम रखा था, ये आपको SOP में नहीं मिलेगा। तो आपको बेसिकली इसमें क्या कि आपको PF डिपार्टमेंट का पता नहीं होता कौन से में सबमिट करना, तो PF डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता। अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयर फिल कर लेगा। एम्प्लॉयर को बोल देना कि PF ऑफिस का एड्रेस हमें शेयर कर दो, तो आप इसमें फिल कर सकते हो। फिर अगर आप इसमें देखोगे तो हमने इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड एम्प्लॉयर का रखा है, उसमें सिर्फ आप SOP में जाओ जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द ऑन लेटर हेड, तो इसको पूरा जो फॉर्म है इसको आपको लेटर हेड पे लेना है। फिर डियर सर, आई मतलब आपका इसमें आई के बाद में अपना नाम लिखना, जैसे में नाम है राम कुमार, फिर आपका UN नंबर जो 12 डिजिट का UN नंबर है वो डाल देना, ठीक है। फिर आपका PF नंबर जैसे आपको स्टार्ट होता है GN JGN, जो भी आपका 17 डिजिट का होता है वो इसमें डाल देना। फिर आपके 16 डिजिट के आपका आधार नंबर हो गए वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका कंपनी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी ABCD प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी का एक्यूरेट डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। ये हो गया आपके पर्सनल डिटेल्स। फिर आता है आपको कौन से पर्टिकुलर हेड में आपको अपनी करेक्शन करनी है। तो इनकरेक्ट डिटेल्स और करेक्ट डिटेल्स। इनकरेक्ट डिटेल्स का मतलब हो गया आपका PF पोर्टल पे आपके क्या डिटेल्स अपडेट है, तो वो आ जाती है आपकी इनकरेक्ट डिटेल्स में। तो आप अगर आप देखो मैं SOP में जाता हूँ, SOP में फॉर्मेट यही है, इनकरेक्ट डिटेल्स करेक्ट डिटेल्स, सेम टू सेम फॉर्मेट मैंने आपको ये वर्ड में बना के दिया, जिससे आप आसानी से एडिट वगैरह आप कर सकते हो और लेटर पे प्रिंट निकाल सकते हो। अब इनकरेक्ट डिटेल्स में आपको जो एज पर आपका PF पोर्टल पे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में और वो आपका मैच नहीं हो रहा। जैसे आपका आधार नाम है, अगर नाम है, जैसे मैं नाम लेके चलता हूँ सिंपल सा, जैसे आपका आधार PF में आपका राम है और आपका आधार कार्ड में आपका राम कुमार, तो ये आपका एक करेक्शंस हो गया। तो आपको सिर्फ ओनली जब ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करो तो जो करेक्शन करनी है वही फॉर्म फिल करें, अदरवाइज ज़्यादा एक्स्ट्रा ना फिल करें, जिससे कि जो भी PF ऑफिसर या DA वो कंफ्यूज इसमें ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर इनमें से आपको कोई भी करेक्शन है तो प्लीज़ एक साथ ही अपनी करेक्शन करा ले। चाहे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ लिविंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फादर नेम हो गया, बार बार कराओगे तो आपकी लिमिट है वो आपकी क्रॉस भी हो सकती है और गलतियाँ होने की भी चांस है। तो आपको अगर एक साथ करेक्शन कराए, जैसे आपको नाम में भी कराना है, आपको DOB में भी कराना है, आपको रीजन ऑफ लिविंग में भी कराना है, मैरिटल स्टेटस भी चेंज करना है, नेशनलिटी भी अपडेट करना है, तो पूरा एक साथ फॉर्म फिल कर लीजिए जिसमें भी आपको चेंज करना है। जेंडर में आपको पता है, DOB आपको पता है क्या आपको करेक्ट है क्या गलत है। तो जैसे आपको DOB आपको अपडेट करना था, एक इसमें 1998 होता है। फिर आप इसमें अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको इसमें करेक्ट कर सकते हो 12/1/1998। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें डालो वो आपके एज पर आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए करेक्ट डिटेल्स में, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमने 2 में आपको करेक्शन करना है। फिर आपको यहाँ पे वी में आप अपना नाम आएगा, मतलब एम्प्लॉय का नाम आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा जो ऑथराइज पर्सन है। तो अगर आप PF मेंबर फिल कर रहे हैं तो ऑथराइज सिग्नेचर वाला आप फिल मत कीजिए, कंपनी में पूछिए कि ऑथराइज सिग्नेचर कौन है। बेहतर होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से ही ये फॉर्म फिल करवाएं, जिससे ये आसानी से फिल हो पाए। फिर यहाँ पे डिटेल आपने फिल कर दी एम्प्लॉय का, जैसे राम कुमार एंड ऑथराइज पर्सन में मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि राजेश, इसमें ऑथराइज पर्सन तो राजेश हियर बाय डिक्लेयर वी हैव नॉट कंक्लूड एनी फैक्ट एंड द अबव मेंशन फैक्ट आर करेक्ट, वी आल्सो identify that cash wrong payment our payment under the payment because of the our above information shall be joint held responsible। अब नेक्स्ट वाले में आपका आ गया फिर आई ऑथराइज सिग्नेचर। आई ऑथराइज सिग्नेचर मतलब ऑथराइज सिग्नेचर जिसका नाम है, फिर जो
आई एम आल्सो इंक्लूजिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स 2 अपलोड साथ में अटैच करने या 3 अपलोड अटैच करने। तो इसका भी ऑलरेडी अगर आप SOP देखोगे, बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आया था कि हमें कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कि 1 है या 2 है या 3 है, तो वो कन्फ्यूजिंग रहती है। कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए SOP में ऑलरेडी मेंशन, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर आपका ओनली माइनर करेक्शन है, एटलीस्ट आपको 2 डॉक्यूमेंट्स कम से कम आपको इसमें अटैच करने ही पड़ेंगे। 2 माइनर केस कौन सा होता है, अगर आपका अल्फ़ाबेटिक 2 या 2 से कम होते हैं तो वो आपका माइनर में आता है। मेजर 2 या 2 से ज़्यादा होती है आपका वो मेजर करेक्शन में आता है। तो एटलीस्ट आपको 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे या आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ऑनलाइन तो पोर्टल में ऑटोमेटिक शो हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये फर्स्ट बात हो गई जो आपको ध्यान रखना था कि डॉक्यूमेंट्स कम से कम आप हर में आप 3 से 4 डॉक्यूमेंट जरूर अटैच कीजिए कि आपका PF ऑफिसर अब आपकी गलती ना निकाल सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना करे। तो मिनिमम 3 तो आपको अटैच करने ही करने हैं साथ में। फिर आता है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी करेक्शन कितनी बार आपने चेंज करवाई है। तो अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि आपके नाम में आगे जाके चेंज हो सकती है, तो अभी अपने नाम में चेंज रिक्वेस्ट ना करें कि आपको नंबर ऑफ टाइम चेंज अलाउ। आपका नाम PF में आप सिर्फ एक बार ही अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने बार चेंज कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ये आपका चेंज नहीं होगा। तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर आप जो भी चेंज करें तो एक बार सोच समझ के चेंज करें और एक बार ही चेंज हो पाएगा। अगर दोबारा चेंज करते हो तो शायद आपको PF ऑफिस इसका रिजेक्ट भी कर सकता है। ऐसा ही केस मैंने एक PF रिटायर एम्प्लॉय का भी है। मेरे पास एक लेटेस्ट मेल आया था कि वो बेचारा बहुत सारे दिनों से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनका वो करेक्शन अप्रूव नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने 2022 में करेक्शन कराई थी। अब वो फिर से करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं और वो भी गलती PF ऑफिस की थी, तो जिस वजह से वो PF का पेंशन नहीं मिल रहा और वो ना अपना PF का विड्रॉल कर रहे हैं। जितने भी PF मेंबर भाई हैं वो अपना ज़रूर ध्यान रखिए। अब आता है कि डॉक्यूमेंट्स 2-3 का आपको पता चल गया, करेक्शन कितनी बार करानी है वो आपको पता चल गई। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लिस्ट है, जैसे आपका ये SOP में जाओगे तो नाम और जेंडर करेक्शन के लिए आप इनमें से जो 13 लिस्ट दी है, 13 में से आप 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर मिल जाएंगे, वो आपको इसमें अटैच कर देना। अब आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन 20 लिस्ट है इसके अंदर, नाम और जेंडर के लिए 20 में से कम आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास आराम से अवेलेबल होंगे, तो वो आपको अटैच कर देना। अब डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए इन्होंने 10 डॉक्यूमेंट्स दिए, 10 में से आप कोई भी कर सकते हो। इसमें आधार वाला वैलिड नहीं होगा, तो आधार वाला जो ऑप्शन है ये हटा देना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आधार वाला जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज पर प्रूफ नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो आधार वाला आपको अटैच करोगे तो वो एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं। तो इसके अलावा जो भी आपके पास 9 ऑप्शन है उनमें से आप 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। वैसे ही आपको फादर या रिलेशनशिप नाम में चेंज कराना हो या मैरिटल स्टेटस चेंज कराना हो तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसकी वजह से आप अपने इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है और अटैच करके आप सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको साइन करने, मेंबर को भी साइन करने और ऑथराइज जो भी सिग्नेचर है PF ऑफिस में कंपनी का उनको साइन करने और वो डॉक्यूमेंट्स PF ऑफिस में सबमिट कर दें। और सबमिट करो तो अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर लेके जाए, जिस वजह से आपको रिसीविंग कॉपी मिल जाए। अगर वो 20 या 30 दिन में आपकी करेक्शन नहीं होती तो आप उसको अटैच करके आप EPF IGMS पे आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और CPA ग्राम पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपका जो करेक्शन है वो आसानी से हो पाए और फिर आप अपना ऑनलाइन लॉगिन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आसानी से जॉइंट कलेक्शन रिक्वेस्ट प्रोसेस करने का प्रोसेस है ऑफलाइन। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हमने सभी पॉइंट आपके लिए कवर किए। फिर भी कोई आपको लगता है कि डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं या आप हमें मेल ID के थ्रू भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में भी हम जॉइंट कलेक्शन के बारे में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो 1 बाय 1 स्टेप में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे आने वाला कि फादर नेम तो ऑप्शन आ गया लेकिन हस्बैंड नेम आएगा या नहीं आएगा। सेकंड की डॉक्यूमेंट्स अपलोड का हमने डिस्कस किया, लेकिन पोर्टल के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि जो PF डिपार्टमेंट जो करेक्शन रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगता है तो वो कहाँ पे पता चलेगा, वो कौन अपलोड करेगा, वो आगे हम पॉइंट 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं और क्या उसका सॉल्यूशन होता है वो भी हमके साथ प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट।